सभी जनपद वासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज चौधरी, जिला सर्विलांस अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट संभल। तो जैसा कि आप लोगों को सब जानकारी है कि धीरे धीरे केस बढ़ते चले जा रहे हैं पूरे देश में कोविड के। हमारे जनपद में भी केस बढ़ रहे हैं। पहली तारीख से लगातार केस मिल रहे हैं। पहली को 2 केस मिले, 2 को 2 केस आए, फिर तीसरे दिन 11 केस आए और 4 तारीख को 35 केस आए अचानक से। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लोगों को बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जिसमें भी कुछ लोग लक्षण वाले होते हैं, कुछ बिना लक्षण वाले लोग होते हैं। तो जिस आदमी को भी लक्षण लग रहा है अपने अंदर या किसी के संपर्क में आया हो, तो उसे अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे कि टाइमली पता चल सके। तो ये देखने में आ रहा है कि इस बार पिछले साल के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इस बार थोड़ा सा लोगों के अंदर मतलब उतना ज़्यादा लक्षण गंभीर नहीं हो रहे हैं शुरुआती उसमें, जैसे कि आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही थी लास्ट टाइम पे, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा था। और लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। अभी तक हमारे 50 केस आए हैं। 50 में से कोई भी ऐसा गंभीर लक्षण वाला व्यक्ति नहीं है कि जिसे हम हॉस्पिटल में रखें या आईसीयू में ज़रूरत पड़ रही हो या वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ रही हो। तो पिछली बार के मुकाबले बहुत माइल्ड सिम्टम है, लेकिन अभी चूंकि बहुत शुरुआती स्थिति है, तो इसलिए आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। तो लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, चुनावी रैलियां वगैरह भी चल रही हैं। तो उसमें आदमी को खुद सुरक्षा अपनी रखनी पड़ेगी, और सुरक्षा का एकमात्र उपाय है कि मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगह से जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो वहाँ पे ना जाएं। बाजार में जाएं तो अपना मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। तो ये सब चीज़ें मतलब अगर हम एहतियात बरतेंगे तो अपने आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने बच्चे और परिवार वालों को भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरा, हमारे पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारे इंतजाम काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि पिछली बार नया था सब कुछ। हमारे ज़िले में संसाधनों की तो वैसे भी कमी रहती है, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह की नया बना हुआ ज़िला है, तो उतने संसाधन हमारे पास नहीं हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी हम लोगों ने काफ़ी बेहतर पिछली बार हमारा कोविड मैनेजमेंट था। उस स्थिति को देखते हुए हमारे 2 प्राइवेट हॉस्पिटल थे, बाकी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी थे। लेकिन इस बार और भी बेहतर हमारी मतलब व्यवस्थाएं हैं। उसी में हमारे इस पिछली बार हमारे पास ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं था। ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत पड़ रही थी लोगों को। हम उत्तराखंड से, वो हमारे डीएम साहब के सहयोग से बड़ा सहयोग रहा उनका, तो कभी कमी नहीं पड़ी। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि हमारा ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने की तरफ रहता था। लेकिन इस बार हमारे 5 प्लांट लगे हुए हैं ऑक्सीजन के, जिसमें सबसे बड़ा प्लांट हमारा जिला अस्पताल और कैला देवी, दोनों जगह हमारे 500 एलपीएम के प्लांट लगे हुए हैं। यानी कि 500 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से एक प्लांट जनरेट करता है, जो हमारा जिला अस्पताल का है। इसी तरीके से 500 एलपीएम का प्लांट हमारा कैला देवी में है, और चंदोसी और नरौली में 90 एलपीएम के प्लांट हैं, और मनोटा में हमारा 330 एलपीएम का प्लांट है। तो कुल मिला के हमारी ऑक्सीजन के मामले में हमारा जिला लगभग आत्मनिर्भर है, जो कि पिछली बार हमारे पास कोई प्लांट नहीं था। उसी तरीके से पिछली बार हमारे पास L2 हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था हमारे, उसमें बाकी हमारा एक नरौली हॉस्पिटल था। तो उसमें ज़्यादा बेड नहीं थे, सिर्फ 30 बेड का हॉस्पिटल था। इस बार हमने 100 बेड का हॉस्पिटल अपना जिला अस्पताल का तैयार किया है, जिसमें से 30 बेड हमने बच्चों के लिए पीकू वार्ड बनाया है, जिसमें कि बच्चे भर्ती किए जा सकते हैं। क्योंकि इस बार बाकी 18 प्लस के लोगों में तो वैक्सीनेशन हो चुका है। फिलहाल हमारा 15 से 18 के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए संभावना ये है कि जिन बच्चों को मतलब बच्चों को तो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, तो उनके संक्रमण के चांस ज़्यादा हैं और उनके भर्ती होने के भी हॉस्पिटल में चांस ज़्यादा रहेंगे। तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना 30 बेड का पीकू वार्ड जिला अस्पताल में तैयार किया है, और एडल्ट वार्ड भी हमारा L2 लेवल का तैयार है जिला अस्पताल में, जिसमें हमारे 12 वेंटिलेटर फिलहाल हमारे तैयार हैं, और 6 वेंटिलेटर हमें नरौली से और मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 18 वेंटिलेटर हमारे हो जाएंगे जिला अस्पताल में, और 6 HFNC हो जाएंगी। तो कुल मिला के 24 लोगों को हम मतलब क्रिटिकल पेशेंटों को हमारी भर्ती करने की क्षमता रहेगी जिला अस्पताल की। इसके अलावा 100 बेड का हमारा कैला देवी हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे 50 बेड हमारे ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं।
कि जिसमें किसी भी टाइम कोई भी आदमी भर्ती अगर होता है तो उसे ऑक्सीजन की कोई कमी की मतलब नहीं रहेगी। इसके अलावा जो 50 बेड हैं वो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जुड़े हुए होंगे कि उन बेडों पे हमारे 10 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं, बाकी 100 बेड के टोटल हो जाते हैं हमारे मिला के। इसी तरीके से हमारे 30 बेड नरौली सीएससी पे, 30 बेड हमारे चंदोसी सीएससी पे और 30 बेड मनोटा सीएससी पे हैं, जिसमें नरौली और चंदोसी के 30-30 बेड हमारे ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 24 घंटे हमारी ऑक्सीजन की फ्लो बना रहेगा और कोई आपात स्थिति के लिए हमारे पास वहां पे कंसंट्रेटर भी रहेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रहेगी। तो जिससे कि उधर की साइड में, चूंकि चंदोसी हमारा बड़ा कस्बा है, मतलब शहर है, मुख्य शहर है, चंदोसी और संबल दो ही हैं। तो संबल में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और वहाँ पे ये दोनों अस्पताल नरौली और चंदोसी दोनों हमारे रेडी रहेंगे, तो उधर भी कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। इसी तरीके से मनोटा में भी हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल तैयार है और प्लांट भी हमारा लगा हुआ है और ऑक्सीजन पाइपलाइन हमारे 30 बेडों पर लगी हुई है। तो कुल मिला के हमारी व्यवस्थाएं इस तरीके से हैं कि अचानक से हमारे पास अगर पेशेंट बढ़ते हुए हैं, ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी। बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि लोग घबराएं ना, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसमें कोई समस्या है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना घर में ही अपने आप को, अगर हमारी आरआरटी टीम संपर्क करेगी उनसे और वो अपने जो उन्हें लगेगा लक्षणों के आधार पर, अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे होम आइसोलेट, हमारी पहली जो प्रायोरिटी है, लोगों को अगर लक्षण नहीं है, कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, माइल्ड सिम्टम है तो उसे होम आइसोलेट किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को, एक तो टेस्ट कराने से ना घबराएं। पिछली बार बड़ी समस्याएं थी, लोग अपने आप को छुपाते थे कि टेस्ट नहीं कराएंगे, तो टेस्ट कराएं। पॉजिटिव आते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, अब माइल्ड सिम्टम है, अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो छुपाने की जरूरत नहीं है। लोगों को बताएं, टेस्ट कराएं। हमारी आरआरटी टीम 24 घंटे हमारी टीमें लगी हुई हैं, ICCC के हमारी 10 फोन लाइनें 24 आवर वर्क कर रही हैं। तो लोग बताएं अपना, ICCC के नंबर हमारे सब जगह न्यूज़पेपर वगैरह में सब में जो है पब्लिश कर दिए गए हैं। और जो हमारी ब्लॉक की टीमें हैं 24 आवर काम करती हैं। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से हमारा पेशेंट आता है या कोई पॉजिटिव आता है गांव में, तो हमारी आशा और निगरानी समितियां दोनों लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोगों के लिए। अगर किसी को सिम्टम आ रहे हैं या किसी को लगता है कि भाई संक्रमित है या उसके परिवार में कोई संक्रमित है, तो हमारी आशा से संपर्क करके हमने सब लोगों को 50-50 मेडिसिन की किटें दिलवाई हैं, तो उस किट को अपना जरूर प्राप्त कर लें। और किसी कोई बाहर से आ रहा है या सिम्टोमेटिक नजर आ रहा है तो आशा को या निगरानी समिति को, आशाएं वैसे ज़्यादातर हमारी निगरानी समिति में हैं, लेकिन आशाएं उसके अलावा भी हमारी मतलब फ्री हैं उसमें, निगरानी समिति के अलावा भी। तो अगर उसे पता चलता है किसी रोगी के बारे में या किसी लक्षण युक्त व्यक्ति के बारे में, तो वो अपनी आरआरटी टीम को संपर्क करेगी, तो उसका टेस्ट भी गाँव में हो जाएगा और उसे दवा की सुविधा भी वहीं पर मिल जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे निचले तबके तक हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें और तेजी से पहुंचें। हमारी 108 एम्बुलेंसें 24 आवर काम करेंगी। किसी भी समय आपको किसी भी समस्या का लगता है कि भाई किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप दूसरा आदमी भी कॉल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो खुद ही फ़ोन करेगा, दूसरा परिवार का व्यक्ति भी फ़ोन कर सकता है 108 नंबर को। तो कॉल करके हमारे जिला अस्पताल हुआ या नियरेस्ट CSC में किसी भी टाइम आप लोग संपर्क करिए। बाकी अगर उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा नंबर नोट कीजिएगा, हम अपना भी नंबर बता रहे हैं, 8954105435। एक बार और रिपीट करते हैं, 8954105435। तो ये तो रहा हमारा कोविड मैनेजमेंट का हिस्सा और कोविड के बारे में। दूसरा हिस्सा आता है देखिए वैक्सीनेशन का। काफ़ी दिनों से हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो शुरुआत में तो थोड़ा सा लोगों को हिचकिचाहट रही कि साहब पता नहीं क्या होगा, किस तरीके के कुछ अफवाहें भी रहीं, लेकिन इस टाइम पे बड़ा स्मूथ चल रहा है। तो लोगों से अपील ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों अपना टीका जरूर लगवाएं, कोई भी व्यक्ति टीके से ना छूटे। कोशिश ये होनी चाहिए कि अब इस टाइम पे 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीके लग रहे हैं, तो ये पहला हमारा स्टेप है कि ये कॉलेजों में लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेजों में ही लगेंगे, ये हमारी CSU पे भी हमने बनाए हैं अपने सेंटर, तो वहाँ पे भी जाके अपना टीका लगवा सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो,
वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो देखने में आ रहा है कि जितने लोगों को टीका लगा हुआ है उनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम हैं। अगर इन्फेक्शन होता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर टीका लगा हुआ है तो उसमें हॉस्पिटल जाने की संभावना बहुत घट जाती है, मॉर्टेलिटी की रेट बहुत घट जाती है अगर टीका लगा हुआ है तो हमारे जनपद में इस टाइम पे लगभग 82% टीकाकरण हुआ है, 18% लोग अभी भी छूटे हुए हैं और सेकेंड डोज बहुत ज़्यादा छूटी हुई है। लगभग अभी हम 39% तक पहुंचे हैं सेकेंड डोज में, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है। तो उन लोगों से अपील है, सबसे पहले तो उन लोगों से अपील है कि जिनके फर्स्ट डोज भी नहीं लगी हुई है अपना फर्स्ट डोज लगवाएं, जो 18% लोग छूटे हुए हैं। फिर उन लोगों के लिए है कि जो लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं वो जल्द से जल्द अपनी सेकेंड डोज लगवा के अपना पूरा करें, क्योंकि इस टाइम पे देखिए डे बाई डे संक्रमण की स्थिति खराब होती चली जा रही है। तो हमारी इम्यूनिटी तभी सुधरेगी जब हमें प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन होगा। 10 तारीख से हमारा ये भी प्लान है कि जो 60 साल से ऊपर के जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं उन लोगों को बूस्टर डोज भी दी जाए। तो हमारा 10 तारीख से बूस्टर डोज का भी प्लान शुरू होगा, तो उसमें जो जो लोग मतलब एलिजिबल होंगे उनके बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। थैंक यू।